हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे जी ये डिफरेंट मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, हम जहाँ तक पहुँचे थे तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है जी। डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। If the performance of a contract becomes difficult, more costly and less beneficial than that agreed at the time of its formation, a contract will not be discharged। ठीक है जी। अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बाद में कॉस्टली हो जाता है, लेस बेनिफिशियल हो जाता है, और आपने फॉर्मेशन के टाइम पे ये एग्री किया था कि किसी सूरत ये नहीं होगा, तो फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी डिस्चार्ज। ठीक है। ही एग्रीड टू सप्लाई गुड्स विद इन स्पेसिफिक टाइम, ही फेल्ड टू सप्लाई in time because of government's restriction on the transport of gold from collieries. Here, E will not be discharged because the gold was available in the open market from where A could have obtained it। ठीक है जी। तो अगर किसी एक तरफ अगर कोई बैन लगा है, वहां से obtain नहीं हो रही, किसी और जगह से मार्केट की ओपन मार्केट के अंदर से किसी और जगह से चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो फिर आपको उसने परचेज करके आपको देनी है, डिलीवर करनी है। आपका डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। Commercial impossibility. Commercial impossibility क्या है? When the contract becomes commercially unviable or non-profitable, it is not said to be discharged। किसी वजह से जनाब आपने कहा कि मैं ये चीज़ आपको 15 रुपए पर यूनिट दूंगा, उस वक्त आपकी जो परचेज थी वो 10 रुपीज़ थी, आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, बाद में पता चला कि इसकी परचेज प्राइस जो है वही आपकी 17 रुपए हो गई है, तो इट मीन्स कि आपको उसकी परचेज प्राइस पे भी नुकसान है, इसलिए ये कमर्शियली वायबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी डिस्चार्ज नहीं होंगे। A furniture retailer agreed to supply certain furniture to be at an agreed rate. Afterward, there was a sharp increase in the rates of the timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, it did not supply. A will not be discharged on the ground of supervening impossibility। ठीक है। तो ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते। डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी, कि आपने किसी तीसरी चीज आदमी से कोई चीज परचेज करके आपने डिलीवर करनी थी, उसने अगर डिफॉल्ट किया है तो फिर भी आप जो है उससे डिस्चार्ज नहीं होंगे, आप किसी और से लेके दे। ठीक है। लेकिन आप लायबल हैं। अच्छा। Unless otherwise agreed by the party to the contract, a contract is not discharged on the grounds of strikes, lockouts and civil disturbance। ठीक है। तो नॉर्मली जो भी आपके कंट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, उसमें ये वाली क्लासेस जो होती हैं, ये एक्ट ऑफ गार्ड वाली, फोर मेजर मेजोर वाली, ये सारी डली होती हैं कि इस तरह का कोई एक्ट होगा तो हम इस जो है ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की अगर कोई क्लास नहीं है तो ये अगर काम हो जाते हैं तो फिर आप जो है डिस्चार्ज नहीं होते। He agreed to supply to B certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. It was held that this was no excuse for non-performance of the contract। ठीक है। तो इस तरह जो है आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते। Partial impossibility. A contract is not discharged simply on the grounds of partial impossibility of some of the object of the contract। ठीक है। उसके बाद है सुपरवीनिंग इलीगैलिटी, बाद में इलीगल हो गया है। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू चेंज इन लॉ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। ठीक है जी। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अगर बाद में कोई लॉ में तब्दीली की गई है। ठीक है। He agreed to sell his land to B after the formation of a contract. The government issued a notification and acquired the land. The contract was discharged। ठीक है। ये ने कहा मैं ये जमीन आपको बेचूंगा, बाद में पता चला कि वो गवर्नमेंट ने वो सारा इलाका जो है उसकी जमीन एक्वायर कर ली है, परचेज कर ली है, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी उन दो पार्टियों का जमीन, उस जमीन को सेल परचेज करना जिसको गवर्नमेंट की जरूरत है, वो इलीगल हो गया है। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। If a contract is not performed within the period of limitation, then it is discharged as the parties cannot legally enforce their rights। After the expiry of limitation period, the debt becomes time bound and hence cannot be recovered through a court of law। ठीक है। ये बेसिकली है कि हर जो डिस्प्यूट है ना, उसका एक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, एक लिमिटेशन एक्ट है 1940 का। ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीजें गिवन है। जिसको कहते हैं ना कि ये टाइम बार्ड सूट है, ये टाइम बार्ड मुकदमा है, वो बेसिकली यही होता है कि जिस जो फाइनेंशियल मैटर है ना, जितने भी इनका लिमिटेशन पीरियड जो है वो 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर आपने
वो अगर आपका कोई उधार का लेन देन है, आपका कोई फाइनेंशियल मैटर है, तो आपने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर 3 साल के अंदर अंदर जो है वो मुकदमा दायर करना है। अगर आप 3 साल के अंदर दायर नहीं करते तो वो आपका टाइम बार्ड हो जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, ये लिमिटेशन एक्ट 1940 का है जो सारी चीज़ों को बता रहा है। इसमें ये मैं तो एक बताया, बाकी जितनी नेचर के सूट हैं, जितनी नेचर के मुकदमे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वहां पे उनका लिमिटेशन पीरियड दिया गया है। राइट। अच्छा जी, अच्छा ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ए सोल्ड गुड्स टू बी अमाउंटिंग टू ₹10,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 1 ईयर ऑन जनवरी 1 2000 ऑन ड्यू डेट दैट इज दिसंबर 31 2012 बी डिफॉल्टेड इन पेमेंट। In the given scenario, A can file suit against B by December 31st 2015। वही जो 3 साल की मैंने आपको बात बताई है ना, कि 31 दिसंबर 2012 से लेके 13 का, 14 का और 15 का, तो ये 3 साल जो हैं ये बेसिकली लिमिटेशन पीरियड है जो है फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर। तो ए कैन फाइल सूट अगेंस्ट बी बाई दिसंबर 31 2015, तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है। दिसंबर 31 2015 के बाद जो है वो मुकदमा उसका नहीं हो सकता, टाइम बार्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद जनाब एक और मोड जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है। एक्चुअल ब्रीच है और एंटिसिपेटरी ब्रीच है। एक्चुअल ब्रीच क्या है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, और एंटिसिपेटरी जिस तरह अटेम्प्टेड किया हमने परफॉर्मेंस में पढ़ा था, एंटिसिपेटरी यानी ये लगता है कि ये ब्रीच हो जाएगा, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं उसके हालात व वाकयात से। चलिए पहले एक्चुअल ब्रीच पढ़ लेते हैं। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs when a party to a contract refuses to fail to perform his part of performance at the time fixed for परफॉर्मेंस की टाइम के ऊपर वो रिफ्यूज कर देता है परफॉर्म करने से, एक्चुअल ब्रीच हो गया। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs in the following two ways: ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। कि ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर या कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस के दौरान। इसको पढ़ लेते हैं। इफ any party to a contract refuses to fail to perform his part of contract at the time fixed for the performance, it is called an actual breach of contract on due date of performance। ठीक है, जिस डेट के ऊपर आपने परफॉर्म करना था उस डेट के ऊपर आपने उसको ब्रीच कर दिया। He agreed to sell to B ₹10,000 of wheat at the rate of 8,000 per ton to be delivered in 2 equal installment on 20th November and on 21st November। 21, 20 और 21 को उसने देनी थी। On 20th November, A refused to deliver the good, it is an actual breach of contract on due date of performance। तो 21 तारीख को जिस दिन उसने पहली इंस्टॉलमेंट, पहली खेप डिलीवर करनी थी, उस दिन उसने रिफ्यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद है कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है कि इफ एनी पार्टी हैज परफॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिफ्यूजेस, यानी वो कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस के, यानी परफॉर्मेंस के दौरान, ठीक है, fail to perform the remaining part of contract is called an actual breach of contract during the course of performance। ये agree to sell to B ₹10,000, वही एग्जांपल है। 20 तारीख को उसने डिलीवर करने थे, 20 तारीख को उसने 5 टन डिलीवर किए हैं, ठीक है, और टन बाकी रिमेनिंग जो उसने देने थे 21 तारीख को वो उसने नहीं दिए, तो ये क्या है, कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, सॉरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्चुअल ब्रीच, कि जब आप एक्चुअली ब्रीच करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्चुअल ब्रीच डिपेंड्स अपॉन वेदर द टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। टाइम उसके लिए एसेंस था या नहीं था, एक कंसिडर्ड फैक्टर था या नहीं था। द कॉन्सिक्वेंसेज इन बोथ द केसेस may be summarized as follow: time is essence in the case of actual breach where time is of the essence, the breach will have the following consequences। ठीक है जी, जब टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसको आप देखिएगा। टाइम इज नॉट एसेंस, इसमें आप देखिएगा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि ए सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर्स ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights in every week for the next 2 months। B agrees to pay her ₹100 for each performance। On the 6th night, A willfully absent herself from the theatre। In this case, B has the following two options। ए ने गाना गाना था बी के लिए जिसका एक थिएटर है, तो उसने कहा जनाब कि आप 2 महीने तक
2 नाइट्स आपने हर वीक में अगले 2 महीने तक आपने खाना खाना है। ये जो है उसने 5 जो रातें हैं वो तो परफॉर्म किया, लेकिन छठी रात के ऊपर ऑन 6th नाइट ये विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर, उसने जानबूझ के नहीं आया इसका। अभी इसका क्या होगा? बी के पास दो ऑप्शन है। बी में साइन द कंट्रैक्ट, rescind the contract and claim compensation for the loss occasioned to him by A's failure to sing on the 6th night। ठीक है, पहली तो बात ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और कंपेंसेशन जो है, जो उसको हुई है, जो उसको लॉस हुआ है, उसकी कंपेंसेशन ए से जो है क्लेम करे। एक तो ये बात हो सकती है। B may permit A to sing on the 7th night and claim compensation for loss from A by giving a notice to A of his intention to do so। ठीक है, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उसको 7 नाइट के ऊपर परमिट कर दे और क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस फ्रॉम ए बाय गिविंग अ नोटिस टू ए ऑफ हिज इंटेंशन टू डू सो, कि उसने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, दो सूरतें कि या तो अगले वाला जो रिमेनिंग कंट्रैक्ट है उसको कैंसिल करे और उसे कंपनसेशन क्लेम करे, और ये कहे कि उसको कंटिन्यू कराए और फिर उससे जो है वो उसको एक नोटिस दे कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। अच्छा जी, एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी का मतलब है कि लगता ये है कि ये रिफ्यूज हो जाएगा, ये जो है कंट्रैक्ट जो है परफॉर्म नहीं होगा। Anticipatory breach of contract occurs when before the performance is due, the parties acts in a way that the contract may not be performed. A party may be intended not to perform the contract in the following two ways: refusal to perform promise, disable to perform promise। When a party to a contract has refused to perform his promise, उसने refuse कर दिया, ठीक है। A farmer agreed to sell to B his entire crop of 10 wheat this part to be delivered on 20th December. On 1st November, A informs B that he is not going to supply goods. A has committed anticipatory breach of contract by express repudiation। ठीक हो गया कि भाई जो आने वाली 20 तारीख को मैंने आपको ये चीजें डिलीवर करनी है, मैं नहीं दे रहा, तो ये जो है क्लियर जो हो गया, एक्सप्रेस जो है वो ब्रीच हो गया। अभी एक्चुअल हुआ नहीं है, लेकिन ये 1 नवंबर को वो बता रहा है, एंटिसिपेट हो रहा है। उसके बाद है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स इंटायरिटी। ये फार्मर एग्रीज टू सेल दिस इज ऑन 1 नवंबर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज इंटायर क्रॉप टू सी। ए ने बी को देनी थी और 1 नवंबर को उसने सी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो इससे पता ये चला कि वो 20 नवंबर को मुझे चीजें तो नहीं डिलीवर करने वाला, वो तो सी को दे रहा है। अच्छा, ऑप्शन टू एग्रीव पार्टी। In case of anticipatory breach, the aggrieved party has the following two options। ये this is very important कि आपको चीजें डिलीवर होनी थी 20 नवंबर को, 1 नवंबर को एक्चुअल ब्रीच हो गया या वो एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन टू द एग्रीव्ड पार्टी, पहला ऑप्शन क्या है, rescind the contract and claim damages for breach of contract without waiting until the due date for performance। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, अच्छा कैलकुलेशन में डैमेजेस की बात बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट टिल ड्यू डेट फॉर परफॉर्मेंस एंड क्लेम डैमेजेस इफ द प्रॉमिस स्टिल जो है रिमेन अनपरफॉर्म। पहला तो क्या है कि वो 1 नवंबर को ही जो है वो उसको केस कर दे उसके खिलाफ। दूसरी ये है कि 20 नवंबर तक इंतजार करे, जब वो एक्चुअली जो है वो क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिफ्यूज हो जाता है, तो फिर उस पर डैमेजेस क्लेम करें। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ डैमेजेस आपने कैसे करनी है। Damages will be equal to the difference between the price prevailing on the date of breach and the contract price। सेक्शन 73 कहता है कि आपने उस दिन जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू और जितनी उसकी जो है वो कंट्रैक्ट प्राइस थी, उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका डैमेजेस होगा। ये भी इसकी ये भी वही है, ठीक है। डैमेजेस दोनों सूत्रों में ऐसे ही कैलकुलेट हो। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। ये जो पहली बात, ये दूसरी जो बस ने बात की है कि उसको ऑपरेटिव कंसिडर करें। इफ द एग्रीव्ड पार्टी ट्रीट्स द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट्स टिल द ड्यू डेट फॉर परफॉर्मेंस, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच विल बी एज फॉलोज। ये कुछ इस तरह होंगी।
The promiser may perform his promise or on before the due date of performance and promisee will be bound to accept the performance. ठीक है जी, वो उन दिनों में कर भी सकता है. The promiser may take advantage of the discharge by supervening impossibility arising between the date of breach and due date of performance, and in such a case the promisee shall lose his right to sue for damages. ठीक है, तो अगर वो जो है उसके पास राइट खत्म भी हो सकता है जनाब. ठीक है, कोई ऐसी बीच में इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है तो. ठीक है, तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आपके. If a farmer agrees to sell to B his entire crop of 10 tons of wheat and 8,000 per ton to be delivered on 20 November. On 1st November, A informed B that he is not going to supply the goods. उसने 1st November को उसको बता दिया कि मैं आपको चीजें नहीं दे रहा. B decides not to rescind the contract on 1st November and to wait till 20 November. On 19 November, the entire crop was destroyed by fire without the fault of either party. Since the contract became void on the ground of impossibility of performance, B had lost the right to sue A for damages. ठीक है, क्या हुआ? 1 नवंबर को ए ने उसको कहा जी कि मैंने आपको क्रॉप नहीं देनी. एक सूरत ये थी कि वो 1 नवंबर को ही उसके खिलाफ केस कर दे. उसने कहा नहीं, मैं इंतजार करूंगा 20 नवंबर तक और फिर इस पे केस करूंगा. 19 नवंबर को उसको आग लग गई, सारी क्रॉप जल गई. तो क्या होगा? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी. अभी बी ने अपना राइट जो है, राइट टू सू जो है, लूज कर दिया. अभी वो जो उस 1 नवंबर वाली बात है, उस बात के ऊपर वो ए को सू नहीं कर सकता क्योंकि फसल जो है वो सारी जल गई है.